इसके पास जरूर कुछ रुपया पैसा होगा। बुढ़िया भवानी को घर के अंदर ले गई और वो चारपाई पर लेटकर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने बराबर के कमरे में कुछ खुसुर फुसुर की आवाजें सुनी। बेटा भोला राम लालू राम, आज कितने लोगों को तुमने ठगा है? माँ, आज तो कोई भी शिकार हमारे जाल में नहीं फंसा। पता नहीं आज सवेरे किसका मुंह देखा था। धेले की भी आमदनी नहीं हुई। घबराओ मत, आज मैंने घर पर ही एक मोटी मुर्गी जाल में फांस दी है। मोटी मुर्गी? कहाँ है वो मोटी मुर्गी? वो बराबर के कमरे में सोया है। मुझे विश्वास है उसके पास काफी धन है। तब तो मजा आ गया। देखना हम दोनों भाई उसे कैसे हलाल करते हैं। उनकी बात सुनकर भवानी सोच रहा था, तो यही है वो दोनों ठग जिन्होंने मेरे बापू से 2000 रुपए ठगे थे। मुझे इन्हें ही मजा चखाना है। मन ही मन कुछ सोचकर उसने बराबर वाले कमरे में प्रवेश किया। उसे देखकर बुढ़िया बोली, आओ बेटा, मैं अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। माँ, यही है हमारा मेहमान। हाँ बेटा, यही भवानी है। तभी कमरे में लालू राम की पत्नी लीला ने प्रवेश किया और कहा, खाना तैयार है, आप सब लोग खाना खा लीजिए। तुम रसोई में चलो, हम वहीं पर आते हैं। ये सुनकर लीला रसोई घर की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद लालू राम भवानी से बोला, चलो पहले खाना खा लो। चलो भाई, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सब वहाँ से उठकर रसोई घर में आ गए। रसोई घर में एक सुंदर सी लड़की ने सबको खाना परोसा। उसे देखकर भवानी बोला, जो लड़की खाना परोस रही थी वो कौन है? वो हमारी छोटी बहन कजरी है। खाना खाने के बाद भोला राम भवानी से बोला, भवानी, कोई कहानी या किस्सा सुनाओ जिससे थोड़ा मन ही बहल जाए। पहले आप कोई कहानी सुनाओ, उसके बाद मैं सुनाऊंगा। ठीक है, पहले हम दोनों एक किस्सा सुनाएंगे, पर हमारी एक शर्त है, और वो ये है कि हम जो भी बात सुनाएंगे उसे सुनकर तुम्हें हमारी हाँ में हाँ मिलानी होगी। अगर तुमने हाँ में हाँ ना मिलाई तो तुमको हमें 500 रुपए देने होंगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये सुनकर मन ही मन प्रसन्न होते हुए भोला राम ने कहना शुरू किया, बात उन दिनों की है जब मैं छोटा सा था। एक बार हमारे गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई तो गांव के सब लोग परेशान होकर मेरे दादाजी के पास आए और उनसे कहा कि किसी तरह गांव में बारिश करवाइए। मेरे दादाजी के पास एक बहुत लंबा बांस था। उन्होंने वो बांस उठाया और उसको ऊपर करके बादलों की ओर किया। दादाजी ने बांस से कई बार बादलों को हिलाया। ऐसा करते ही बारिश होने लगी। कहो भवानी, मेरी कहानी कैसी लगी? तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल सच्ची है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे दादाजी के पास आकाश को छूने वाला बांस होगा। ये तो बड़ा चालाक है, मेरी झूठी बात को भी सच कह रहा है। भवानी, अब तुम कोई कहानी सुनाओ। मैं कहानी सुनाने को तैयार हूँ, पर मेरी भी वही शर्त है जो तुम्हारी थी। एक बात और, तुम्हें एक कसम खानी होगी कि तुम अपनी बात से टलोगे नहीं। बोलो, मंजूर है? हम दोनों देवी माँ के उपासक हैं, इसलिए उसकी कसम खाकर कहते हैं कि हम अपनी बात पर अटल रहेंगे। आज से 5 दिन पहले की बात है। मेरी पत्नी का मेरी माँ से किसी बात पर झगड़ा हो गया। उस समय मैं वहाँ पर नहीं था। मेरी पत्नी मेरी अनुपस्थिति में लड़ झगड़ कर घर से चली आई। मैं उसी को ढूंढने घर से निकला था। तुम्हारे यहाँ आकर मेरी तलाश पूरी हो गई और मेरी रूठी हुई पत्नी मुझे यहाँ मिल गई। क्या तुम्हारी पत्नी? और यहाँ पर कौन है तुम्हारी पत्नी? मेरी पत्नी कजरी है, और कौन होती? कहो, मेरी कहानी सच्ची है या झूठी? हम दोनों आपस में सलाह करके तुम्हारी बात का जवाब देते हैं। लालू राम और भोला